जब हम जीवन की गहनता में उतरते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे मन में उठता है, नारायण कौन है? क्या वे केवल एक भगवान हैं जिन्हें हम पूजा अर्चना करते हैं, या वे उस ब्रह्मांडीय सत्य का रूप हैं जो हमारे अस्तित्व के हर अंश में समाया हुआ है? क्या नारायण और विष्णु एक ही हैं, या उनके भी अलग अलग रूप और गूढ़ रहस्य हैं? और सबसे बड़ी बात, नारायण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या वे हमारे लिए केवल एक दूरस्थ दिव्यता हैं, या वे हमारी आत्मा के सबसे करीब हैं? इन प्रश्नों के बीच छिपा है एक अनोखा रहस्य, वह रहस्य जो सदियों से संत, योगी और दर्शन शास्त्री समझने की कोशिश करते रहे हैं। नारायण केवल एक नाम नहीं, बल्कि वह अस्तित्व है जो सृष्टि की शुरुआत, उसके संचालन और उसके अंत तक साथ रहता है। वे वही हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के जनक हैं, वे ही हर जीव के अंदर मौजूद परम आत्मा हैं, और वे ही अंततः हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम उस दिव्य सत्ता नारायण की यात्रा पर निकलेंगे जो महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है। यह न केवल एक दार्शनिक विवेचना होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर पहला कदम भी होगा। तो चलिए इस रहस्यमय और अद्भुत संसार में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार नारायण कौन है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। नारायण सीमित नहीं है, वे परब्रह्म हैं, ब्रह्मांड का मूल तत्व, चेतना का स्रोत और सभी जीवों की गति व आश्रय। नारायण शब्द का अर्थ है नार यानी जल अथवा जीव, और अयन यानी आश्रय। इस तरह नारायण का अर्थ होता है जो सभी जीवों का तथा सृष्टि का आधार और अंतिम शरण है। जल जो सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र विद्यमान था, उसी में यह ब्रह्मांड स्थित था, और उस जल में नारायण विराजमान थे। इस प्रतीकात्मक वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि वे संपूर्ण अस्तित्व की जड़ में स्थित हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या नारायण केवल एक निराकार, अव्यक्त शक्ति हैं? नहीं, भक्तों की भावना, सृष्टि की गति और धर्म की रक्षा के लिए यही परब्रह्म समय समय पर साकार रूप में प्रकट होते हैं। यही नारायण जब सृष्टि की संरचना, पोषण और लय की लीला करते हैं तो वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, और यहीं से हम उन्हें समझ सकते हैं विष्णु के 3 विशिष्ट रूपों में, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। महाविष्णु नारायण का वह स्वरूप है जो अकल्पनीय रूप से विराट है। वे इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय विस्तार से परे अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हुए अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। महाविष्णु के शरीर से, उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड एक बीज की भांति उनके शरीर से निकलता है। महाविष्णु का स्वरूप सृष्टि की सीमा से परे है, और उनका एक श्वास लाखों कल्पों के काल को जन्म देता है। यही कारण है कि उन्हें कारणोदकशायी विष्णु भी कहा गया है। कारण रूप जल में स्थित वह विष्णु जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है। हर ब्रह्मांड जो महाविष्णु से उत्पन्न होता है, उसमें वे स्वयं प्रविष्ट होकर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। यह वह विष्णु हैं जो हर ब्रह्मांड के भीतर स्थित होते हैं और जो उस ब्रह्मांड के पालक के रूप में कार्य करते हैं। उनके नाभिक मल से ब्रह्मा का जन्म होता है, वही ब्रह्मा जो उस ब्रह्मांड की सृष्टि को विस्तार देते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु का यह रूप बताता है कि नारायण केवल ब्रह्मांड का निर्माण करते ही नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा बनकर उसमें प्रवेश भी करते हैं। इसके बाद आते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हर ब्रह्मांड के भीतर स्थित क्षीर सागर में वास करते हैं। यही विष्णु देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं और संसार में धर्म की स्थापना हेतु कार्य करते हैं। वे ही हैं जो भक्तों के हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं। वे हर जीव के भीतर स्थित आत्मा में भी समाहित होते हैं, इसीलिए उन्हें सुपर सोल भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। यही नारायण के क्षीरोदकशायी रूप की पुष्टि है। इन 3 रूपों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि नारायण केवल एक निराकार शक्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर चरण में उनकी भागीदारी है। वे ब्रह्मांड के बाहर से उसकी रचना करते हैं, भीतर से उसका संचालन करते हैं, और हर प्राणी के अंतर में बैठकर उसे गति प्रदान करते हैं। नारायण केवल सृष्टिकर्ता या पालक नहीं, वे जीवात्मा के परम लक्ष्य भी हैं। जब कोई जीव सांसारिक बंधनों से ऊबकर मोक्ष की ओर आकृष्ट होता है, तब वह नारायण की शरण में जाता है। वैकुंठ धाम, नारायण का नित्य धाम, वही स्थान है जहां समय, जन्म, मृत्यु, शोक, द्वेष और अहंकार जैसे सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वहां केवल प्रेम, भक्ति और शांति का साम्राज्य होता है।
वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी नारायण के चरणों की सेवा में सदा समर्पित रहती हैं और भक्तों को भी वही अवसर प्राप्त होता है जो प्रेम और भक्ति के द्वारा वहां पहुंचते हैं। नारायण के अनेक अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में कल्कि। हर अवतार एक युग और एक संकट के संदर्भ में प्रकट होता है, परंतु हर बार नारायण का एक ही उद्देश्य होता है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका आशय यह है कि नारायण जब भी धर्म का पतन होता देखते हैं तो वे स्वयं को प्रकट करते हैं, परंतु नारायण की सबसे गूढ़ और मधुर उपस्थिति उनके भक्तों के हृदय में होती है। जब कोई भक्त प्रेम और समर्पण से नारायण का नाम लेता है, नारायण नारायण, तो नारायण स्वयं उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यही भक्ति की महिमा है कि वह उस परम सत्ता को भी साधारण हृदय में बसा सकती है। नारायण की महिमा का वर्णन शास्त्रों में अनंत है, परंतु उनकी वास्तविक अनुभूति केवल प्रेम और भक्ति से ही संभव है। वे जितने विराट हैं उतने ही सरल भी, वे जितने दार्शनिक हैं उतने ही भावनात्मक भी। वे एक साथ ब्रह्मांड की संरचना में व्यस्त हैं और साथ ही किसी भक्त के नेत्रों से बहते अश्रु में भी निवास करते हैं। इस प्रकार नारायण केवल एक कल्पना, एक प्रतीक या एक मूर्ति नहीं है। वे जीवन का केंद्र हैं, वे ही सृष्टि हैं, वे ही चेतना हैं और वे ही परम लक्ष्य हैं। वे महाविष्णु के रूप में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में उनमें प्रवेश करते हैं और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में जीव के भीतर प्रकट होकर उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब हम नारायण कौन हैं ये पूछते हैं तो वास्तव में हम जीवन के मूल तत्व को, आत्मा की दिशा को और ब्रह्मांड के परम रहस्य को जानने की आकांक्षा कर रहे होते हैं। नारायण को जानना वास्तव में स्वयं को जानना है, उन्हें पाना ही आत्मा की पूर्णता है। इस प्रकार नारायण केवल एक भगवान नहीं बल्कि सृष्टि के स्रोत, पालनकर्ता और अंतिम लक्ष्य हैं। महाविष्णु के विराट रूप से लेकर गर्भोदकशायी विष्णु के अंतरिक्षीय निवास तक और क्षीरोदकशायी विष्णु के जीवात्मा में अवस्थित होने तक नारायण का स्वरूप अनंत और दिव्य है। उनकी महिमा, रहस्य और प्रेम हम सभी के जीवन को दिशा और आश्रय देते हैं। अगर आपको नारायण के बारे में कुछ और ज्ञान या अनुभव है तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी राय और ज्ञान से हम सभी को और भी गहरा समझने का अवसर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल या पेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। हमारा प्रयास आपके लिए इसी तरह ज्ञान और प्रेरणा लेकर आता रहे, इसके लिए आप हमारी फाइनेंशियल सहायता भी कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके डोनेट कर सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।